हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में। स्टूडेंट, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही हम लोग आज केटायन और एनायन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे फार्मूलाज लिखे जाते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो आज सबसे पहले हम लोग आयंस देख लेते हैं, इनके ऊपर चार्ज देख लेते हैं और कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं केमिस्ट्री में वो देख लेते हैं वैलेंसी से। आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं अच्छे से। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, इसके बाद ही आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं केटायन में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। ये समझ लीजिए बेटा, मोनोवैलेंट वो होता है केटायन। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? जिसकी वैलेंसी क्या हो, एक हो, यानी उस पर कितना चार्ज हो, +1। केटायन का मतलब क्या होता है? ऐसा एटम या ऐसा समूह बेटा, ग्रुप ऑफ एटम जिस पे क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको आप क्या कहते हो? केटायन। तो उसको मोनोवैलेंट केटायन कब कहोगे? जब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको डाईवैलेंट केटायन कब कहोगे? जब उस पर 2 चार्ज होगा। ट्राईवैलेंट केटायन कब कहोगे? जब उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक बेटा। तो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये हाइड्रोनियम आयन है जो भी नया है, उसका मैंने नाम भी लिख दिया है बगल में। सिल्वर है, क्यूप्रस है। ध्यान दीजिए बेटा, कॉपर जो होता है वो +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। तो जब +2 शो करता है तो उसको क्यूप्रिक बोला जाता है, और जब +1 में रहता है तो इसको क्या बोला जाता है? क्यूप्रस बोला जाता है। देखिए, दोनों का फार्मूला फिर अलग बनेगा, क्योंकि वैलेंसी क्या हो रही है? अलग है। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ये। और ये बेटा लिखा हुआ है NH4+, इसको अमोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अमोनियम। अब आगे बढ़ते बेटा, जो डाईवैलेंट केटायन है, बेरियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है। आयरन में अगर बेटा 2 पॉजिटिव रहा तो फेरस और 3 पॉजिटिव रहा तो फेरिक। ध्यान दीजिए, जब 2 है तो OUS है, और जब 3 है तो क्या बेटा? IC है लास्ट में। मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंगनीज़ है, टिन है, मर्क्यूरी है, और क्या बेटा? क्यूप्रिक है। ट्राईवैलेंट में एल्युमिनियम है, मैंगनीज है और आयरन है। एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन में मैंने पूरा नाम भी लिखा, क्योंकि नाम काफ़ी अलग हो जाते हैं बेटा। यहाँ पे ज़्यादा अलग नहीं होता, पर यहाँ पे अलग हो जाता है बिल्कुल ही चार्ज की वजह से। एनायन में मोनोवैलेंट देखते हैं पहले। मोनोवैलेंट एनायन उसको कहोगे आप जिस पे एक नेगेटिव चार्ज हो। हाइड्राइड। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बेटा H+ भी शो करता है, H- भी शो करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन प्रोटॉन कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसके पास केवल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता नहीं, और न्यूट्रॉन वैसे भी नहीं होता हाइड्रोजन में। फ्लोराइड हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, एमाइड। OH- है तो हाइड्रोक्साइड कहोगे। एस सल्फ़र यहाँ पे साइनाइड है तो इसको थायोसाइनेट कहोगे, साइनाइड कहोगे। CN-, बाइकार्बोनेट कहोगे, एसीटेट कहोगे, पर मैग्नेट कहोगे। MnO4 पे एक निगेटिव है तो OCl- है तो हाइपर क्लोराइड कहोगे, हाइपोक्लोराइड कहोगे। ClO2- है तो क्लोराइड कहोगे। ये तो हो गया मोनोवैलेंट के बाद बेटा डाईवैलेंट एनायंस देख लेते हैं जो ज़रूरी हैं। सल्फेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सल्फाइड है, कार्बोनेट बहुत ज़रूरी है, ऑक्साइड है। सल्फ़र पे 2 निगेटिव हो तो सल्फाइड कहोगे उसको। HPO4 2 निगेटिव हाइड्रोजन फॉस्फेट कहोगे आप। Cr2O4 2 निगेटिव क्रोमेट कहेंगे। Cr2O7 पे 2 निगेटिव तो डाई क्रोमेट कहेंगे। O2 2- है तो बेटा उसको परऑक्साइड कहेंगे। C2O4- है तो ऑक्जेलेट कहेंगे। ट्राईवैलेंट एनायंस ज़्यादा है नहीं, जैसे केटायन भी नहीं है। फॉस्फेट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, इसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉस्फेट का क्या होता है। PO4 पे क्या होता है बेटा? 3 निगेटिव होता है। नाइट्राइड, अगर N पे 3 निगेटिव हो तो उसको आप नाइट्राइड पढ़ोगे। अब आते हैं कि हम फार्मूला कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में। इसकी वैलेंसी आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो मैंने बताया है ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे फार्मूला। आते हैं कैसे फार्मूला आप लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, पोटेशियम आयोडाइड हमने ले रखा है। पोटेशियम आयोडाइड, जब कोई मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आप पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला लिखिए, या आपको कहीं पर केमिकल इक्वेशन दिया है उसका
कहीं पर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में आपको उसका इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। पोटेशियम पे क्या होता है बेटा, उसको के से डिनोट करते हैं, के पे एक पॉजिटिव। और आयोडीन आयोडाइड, देखिए आयोडाइड क्या होता है, इस पर एक माइनस चार्ज होता है और इस पर एक प्लस चार्ज। फार्मूला लिखते समय पहले आप उसका सिंबल लिखेंगे, इसके बाद उस पर चार्ज लिखेंगे। ये उसकी वैलेंसी भी है, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है यहाँ पे। इसके बाद बेटा अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस करते हैं तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर हो जाती है और उसकी वैलेंसी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। दोनों के पास एक एक है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये पोटेशियम आयोडाइड का आपका क्या हो गया बेटा, फार्मूला हो गया। कॉपर सल्फेट का जब आप लिखने जाएंगे तो पहले कॉपर पे वैलेंसी लिखिए 2+। ध्यान दीजिए कॉपर है 2+ है और सल्फेट पूछा जा रहा है तो SO4 पे 2-। अब यहाँ पे वैलेंसीज़ क्या होंगी, फिर से ट्रांसफ़र होंगी। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपके दोनों के पास सेम वैलेंसीज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। सेम वैलेंसीज लिखा नहीं जाता है, रेशियो लेके ख़त्म कर देते हैं बेटा उसको। तो Cu2SO4 का ट्वाइस लिखने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। एक चीज़ यहाँ और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एटम हैं तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, और ये पूरे पे 2- चार्ज दिखाएंगे आप। इसके बाद अगला आपका जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg2+, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3-, होल पे माइनस है ये चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसका रिजल्टेंट चार्ज है ये माइनस। ध्यान दीजिए कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पे 1 नेगेटिव, क्योंकि एक H+ आके एक इसका नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है भाई, कम कर देता है। अब आप यहाँ पे फिर से वैलेंसीज को ट्रांसफ़र करिए तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा मैग्नीशियम पे, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ट्वाइस दिखाएंगे पर यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से यहाँ, अगर 2 होता तो कॉमन रेशियो लेके फिर हटा देते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, MgHCO3 का ट्वाइस। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर का जो सिंबल होगा Ag, इस पे एक प्लस चार्ज होगा। नाइट्रेट पे एक माइनस होता है। देखिए यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट बनाया क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। फिर इस पे एक माइनस चार्ज है। फिर से यहाँ पे वैलेंसीज ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर भी 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या बन गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया। लेड फॉस्फेट है अगला हमारा। लेड पे जो इसका वैलेंसी होता है भाई 2+ होता है, फॉस्फेट पे 3-। अब देखिए यहाँ भी ग्रुप ऑफ एटम्स था तो मैंने होल का थ्राइस ऊपर 3 लिख दिया। ये पूरे पे चार्ज है, रिजल्टेंट है। 3 आ जाएगा लेड के पास और 2 चला जाएगा फॉस्फेट पे, तो ये आपका फार्मूला बना। यहाँ पे आप रेशियो ले नहीं सकते क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो Pb3PO4 का ट्वाइस क्या हो गया, फार्मूला हो गया लेड फॉस्फेट का। अमोनियम कार्बोनेट देख लेते हैं। अमोनियम पे एक प्लस होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना लिया, ऊपर +1 लिख लिया, यहाँ पे +1 लिख लिया। कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव। अब ये वैलेंसी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ की पहले की वैलेंसी दूसरे पे आ जाएगी और दूसरे की पहले पे, तो NH4 का ट्वाइस और CO3 किसका फॉर्मूला हो गया, अमोनियम कार्बोनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का देख लेते हैं। पहले पोटेशियम का सिंबल लिखिए, उस पर चार्ज लिखिए। परमैंगनेट का देख लेते हैं। MnO4 माइनस होता है, MnO4 माइनस होता है पूरे पे -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये वैलेंसी यहाँ ट्रांसफ़र होगी, ये वैलेंसी यहाँ, इसको क्रिस क्रॉस करना बोलते हैं। इसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा KMnO4। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये अब किसका फॉर्मूला हो गया भाई, पोटेशियम परमैंगनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का देख लेते हैं। सोडियम लिखा, उस पर चार्ज लिखा उसका, बाइकार्बोनेट और उसका वैलेंसी ऊपर। इसके बाद क्रिस क्रॉस किया तो हमारा फार्मूला निकल के आया NaHCO3। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा केटायन और एनायन पे कैसे मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। कोशिश करिएगा लर्न करने का क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ये आगे तक आपको काम आने वाला है, इससे आप नहीं बच सकते। अब अगर आपको और अपने से भी ट्राई करना है तो मैंने ये दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने कुछ फॉर्मूले लिखने को दिए हैं, आप
कमेंट करिए, लिख के बताइए, नहीं तो फिर हमसे बताइए, हम फिर से समझाएंगे आपको। लेड क्लोराइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट है। एसीटेट का भी मैंने लिखा हुआ है, CH3COO निगेटिव होता है एसीटेट का, सोडियम का Na+ होगा, ये आराम से आप बना सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि पहले सबके सिंबल्स लिखेंगे आप और उसके ऊपर चार्ज लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे उसका। इसके बाद क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब अगले क्लास पे हम आपसे, जब आप फार्मूला अच्छे तरह से लिख पाएंगे तब हम वैलेंसी बताएंगे आपको। हीट एंड ट्रायल मेथड से वैलेंसी समझाएंगे, सॉरी आपको वैलेंस करना बताएंगे इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तब तक आप इस पे पूरा कमांड बना के रखिए। तो अगला जो क्लास होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं केमिस्ट्री में। इसके लिए आपको कैटायन और एनायन पता होना चाहिए, उनके चार्ज पता होना चाहिए, उसी से सभी कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद जो क्रिस क्रॉस किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगला जो होगा वीडियो वो होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।